हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? तो सेल्फ हीलिंग सीरीज का 12th वीक स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक आप में से जो लोग भी इस सीरीज में बने हुए हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब अपने लाइफ को चेंज करने की एक नई जर्नी पर हो और अभी तो आपको अपने लाइफ में चेंजेस, अपने आप में चेंजेस, अपने बिहेवियर में चेंजेस दिखना स्टार्ट हो गया होगा। आपका नजरिया बदलने लगा होगा। तो चलिए अब अपनी इस हीलिंग जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। सेल्फ हीलिंग के 12th वीक से हम सब फॉरगिवनेस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। फॉरगिवनेस मतलब माफ करना। किसी को भी माफ करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप खुद से प्यार करना चाहते हो या प्यार पाना चाहते हो तो फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग अपने अंदर कुछ ना कुछ ग्रजेस रखते हैं। सालों साल तक उस ग्रज को होल्ड करके रखते हैं। बचपन में किसी ने कुछ बोल दिया होगा या फिर किसी ने कुछ गलत किया होगा, किसी ने आपको मारा होगा, किसी ने आपको चीट किया होगा। कुछ भी ऐसा हुआ है, एक छोटा सा इंसिडेंट या बड़ा सा इंसिडेंट जिससे आपको तकलीफ हुई है, उस इंसिडेंट को अपने माइंड में रखना और सालों साल तक, कभी कभी तो पूरी जिंदगी उससे ग्रज के रूप में अपने माइंड में रखना हर किसी की आदत हो चुकी है। आपके साथ चाहे जो कुछ भी हुआ हो, किसी ने भी कोई भी गलती की है, किसी ने कुछ भी तकलीफ दिया है, फिर चाहे वो छोटा है या बड़ा है, बट उस चीज की वजह से उस इंसान के लिए जो आपके अंदर नाराजगी है, जो गुस्सा है, जो नफरत है, ये सारा नेगेटिव इमोशंस, ये सारा गुस्सा, ये दर्द, ये तकलीफ, ये जो आपने होल्ड करके रखा है, ये आपको अपना कैदी बनाकर रखा है। एक जंजीर की तरह आपको कैद करके रखा हुआ है और इसके वजह से आप अपने लाइफ में स्टक हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन जरूर होता होगा कि मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। दूसरे लोग जो आपको हर्ट करके चले गए, जो आपको तकलीफ देकर चले गए, वो अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एटलीस्ट उस इंसिडेंट के लिए उनके मन में कोई भी ग्रजेस नहीं है जो वो आपके साथ करके गए हैं, बट आप उन ग्रजेस को होल्ड करके अपने साथ गलत कर रहे हो। अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस को पकड़े हुए हो जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जो आपको खुद से प्यार करने नहीं दे रहा है, जो आपको किसी और से प्यार करने नहीं दे रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आपको खुश रहने से रोक रहा है, जो आपको किसी दूसरे इंसान पे तो छोड़िए, भगवान पे और खुद पे भी भरोसा करने से रोक रहा है। मुझे पता है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपके साथ बहुत गलत किया है, उसे माफ कर देना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि आपके मन में भी यही चल रहा है, आप भी यही सोच रहे हो कि कहना बहुत आसान है पर माफ करना बहुत मुश्किल। कहने वाले का क्या जाता है, कहने वाले तो कह के निकल जाते हैं कि माफ कर दो, पर उन्हें क्या पता कि मेरे दिल पे क्या गुजर रहा है, मेरे साथ उसने ऐसा क्या किया था, उसने इतना बुरा किया कि मैं उस दर्द को भूल ही नहीं पा रही, भूल ही नहीं पा रहा। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन, ये थॉट आपके माइंड में है। मुझे मालूम है कि उस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा ही गलत किया है, फिर चाहे वो जो भी हो, उसने आपके साथ बहुत गलत किया हो। वो माफी डिजर्व नहीं करता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप माफ ना करके उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, बल्कि उस इंसान के बारे में सोच के जब जब आपको वो फील होता है, वो दर्द फील होता है, वो नाराजगी, वो गुस्सा जो आपके अंदर आता है,
वो नेगेटिव फीलिंग्स जो आ रहे हैं, वो हर एक नेगेटिव इमोशन, हर एक नेगेटिव फीलिंग एक चम्मच जहर की तरह है, जो आप बार बार पी रहे हो, जो आप बार बार फील कर रहे हो। ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये दर्द जमा होते होते आपको हार्म करना स्टार्ट करता है। ये नेगेटिव इमोशंस, ये ग्रजेस जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है, ये आपको आपके लाइफ में स्टक करके रखता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपको सक्सेस होने से रोकता है, आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने से रोकता है। आपके लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल यही ग्रजेस है, जो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरह, नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ के रूप में, हर नेगेटिविटी की तरह आपके माइंड में बैठा है, बस गया है और आपकी वाइब्रेशन को लो करता रहता है। आप सब जो पूछते हो ना कि मैं चाह कर भी हाई वाइब्रेशन में क्यों नहीं रह पाती, उसका रीज़न यही है। आप कोशिश तो करते हो खुश रहने का, लेकिन आपके अंदर जो ये ग्रजेस हैं, वो आपको बार बार नीचे खींचते हैं, आपकी वाइब्रेशन को लो करते हैं। जब तक ये ग्रजेस, ये दर्द, ये गुस्सा, ये नाराजगी आपके अंदर रहेगा, तब तक आप कभी भी एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ नहीं जी पाओगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसने आपको बहुत तकलीफ दिया है, उस वजह से आप बहुत तकलीफ में रहे हो, बहुत तकलीफ हुआ होगा, बट उसे माफ़ करना ज़रूरी है। और उसे माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी गलती को सही कहा है, आप उसकी गलती को सही बोल रहे हो। उसे आप सिर्फ इसलिए माफ़ करोगे क्योंकि आप ये दर्द भरा लाइफ नहीं डिज़र्व करते हो। ये जो ग्रजेस आपने होल्ड करके रखे हैं और ये नेगेटिव फीलिंग्स, ये नेगेटिव इमोशंस, ये दर्द, तकलीफ, गुस्सा, नाराज़गी, नफ़रत जो एक जंजीर की तरह आपको कैद करके रखा है, आप इस जंजीर को तोड़ने के लिए उन्हें माफ़ करोगे। इस जंजीर को तोड़कर आप खुद को आज़ाद करोगे, इसलिए आप उन्हें माफ़ करोगे। वो इंसिडेंट हो गया, फिर चाहे जब भी हुआ हो, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या 2 दिन पहले, चाहे जब भी हुआ हो, जिसने भी आपको तकलीफ दिया हो, वो इंसिडेंट हो गया, वो पास्ट की बात थी। तो अब उस पास्ट को रिलीज करो और खुद को फ्री करो। उस दर्द भरे जंजीर से खुद को आज़ाद करके एक नई जिंदगी स्टार्ट करो। और इसलिए इस हफ्ते से आप हर वो इंसान को माफ़ करना स्टार्ट करोगे, हर एक इंसान को जिसने आपको तकलीफ दिया है, जिसने आपको बुरा कहा है या आपके साथ कुछ बुरा किया है, फिर चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, बड़ा ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो कोई भी है, आप हर एक इंसान को माफ़ करोगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस हफ्ते से सेल्फ हीलिंग में फॉरगिवनेस के लिए आपको कौन कौन से टास्क करने हैं। तो सबसे पहला जो टास्क है वो है सेल्फ फॉरगिवनेस। मतलब दूसरों से पहले आपको सबसे पहले खुद को माफ करना है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम सब खुद के साथ भी गलत करते हैं, हम ही खुद को तकलीफ देते हैं। उन नेगेटिव बिलीफ को एक्सेप्ट करके, अपने आप को बुरा कह के अपने आप के साथ गलत करते हैं। कई मायने में हम भी खुद के साथ गलत करते हैं। इन ग्रजेस को होल्ड करना भी हमारी एक गलती है। तो सबसे पहले आपको खुद को माफ करना है और अपने अंदर जो भी नाराजगी है, जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, उस दर्द को रिलीज करना है। और वो नेगेटिविटी, वो नाराजगी, वो दर्द, वो तकलीफ, वो गुस्सा, वो नफरत, इस नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए आपको करना है होओपोनोपोनो प्रेयर। तो आज से पूरे 21 दिनों तक आपको होओपोनोपोनो प्रेयर करना है, इस इंटेंशन के साथ कि मेरे अंदर जो भी नाराजगी है, जो भी दर्द है, जो भी नफरत है, जो भी गुस्सा है, वो सब रिलीज हो जाए। इस इंटेंशन के साथ आपको होओपोनोपोनो प्रेयर करना है। दिन में एक बार बैठ के पूरे 108 बार आप होओपोनोपोनो प्रेयर कहेंगे।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस 4 सेंटेंस को अपने इंटेंशन को रखते हुए आप करेंगे। तो ये था आपका पहला टास्क। अब बढ़ते हैं दूसरे टास्क की तरफ। तो दूसरा टास्क करने से पहले, जो टास्क कल से स्टार्ट होने जा रहा है, वो टास्क करने से पहले आज आप बैठोगे और उन सारे लोगों का लिस्ट बनाओगे जिन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, कुछ भी बुरा बोला है। उन सब का लिस्ट बनाओगे। हो सकता है वो आपकी फैमिली मेंबर हो, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको डांटा है, आपको मारा है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके पेरेंट्स के थ्रू जिसकी वजह से आप अभी भी तकलीफ में हो, अभी भी वो चीज़ आप भूल नहीं पा रहे हो सकता है आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते थे और उन्होंने मना कर दिया। हो सकता है लाइफ के किसी भी मोड़ पर वो आपको सपोर्ट नहीं किए। तो हर वो चीज़ के लिए आप उन्हें माफ़ करोगे। फिर आपकी फैमिली में जो भी है, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी है आपके फैमिली मेंबर्स में, जिनकी वजह से कभी भी आपको कोई भी तकलीफ पहुंचा है, छोटा हो या बड़ा। हो सकता है बचपन में ही आपकी भाई ने या आपकी बहन ने आपकी कोई चीज़ चोरी कर ली थी और आप उस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पाए हो। होता है, ऐसे छोटी छोटी बातें भी रह जाती है हमारे माइंड में कि उसने तो मेरी चीज़ चोरी करी थी, या हो सकता है उसने आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी फेवरेट चीज़ तोड़ दी थी, जो चीज़ अभी भी, जो बात अभी भी आपके माइंड में है, ग्रजेस की तरह होल्ड किए हुए हो आप, उस चीज़ के लिए भी आप उन्हें माफ़ करोगी और उनका नाम भी आप लिस्ट में ऐड करोगे। हो सकता है आपके स्कूल टाइम में किसी टीचर ने आपके साथ बदतमीजी की थी, आपको मारा था, पूरे क्लास के सामने आपकी इंसल्ट की थी। उस चीज़ के लिए भी आपके अंदर ग्रजेस है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर तकलीफ है। उन टीचर्स का भी नाम आप इस लिस्ट में ऐड करोगे। अब जब स्कूल में थे, आपके स्कूल में क्लासमेट्स, सीनियर, उनका नाम भी आप ऐड करोगे जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपको तकलीफ दिया है। आपका पार्टनर, लवर, फ्रेंड्स, कोई भी किसी ने भी आपको जो भी तकलीफ दिया है, छोटा भी क्यों ना हो, उनका भी नाम आप इस लिस्ट में ऐड करोगे। आपके जॉब में, आपके वर्क प्लेस में कोई भी इंसान है जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने आपको तकलीफ दिया है, उसका भी नाम आप ऐड करोगे। आपके मन में एक एक इंसान जो उसने आपको तकलीफ दिया है, उन्हें याद करके उनका नाम इस लिस्ट में ऐड करोगे। हो सकता है कि आज आपको सारा नाम याद ना आए, सारा इंसिडेंट याद ना आए, कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद उस किसी इंसान का नाम याद आ जाए, कोई इंसिडेंट याद आ जाए, तो उस इंसान का भी नाम आप इस लिस्ट में ऐड करोगे और फिर उस टाइम उन्हें माफ़ करोगे। तो आज आप बैठ के लिस्ट रेडी कर लो और कल से डेली आप बैठो। बैठने के बाद पहले 2-3 बार लंबी लंबी गहरी सांस आप लो और गहरी सांस लेने के बाद आप सबसे पहले बोलोगे कि मैं इन सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। 2-3 बार आप इस सेंटेंस को बोलो कि मैं इन सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलने के बाद आप एक एक करके इंसान को याद करो। सबसे पहले आपके लिस्ट में जिनका नाम है, उस इंसान के बारे में सोचो, उनको याद करो, वो इंसिडेंट याद करो और फिर बोलो आई फॉरगिव यू। आपने जो कुछ भी किया है मेरे साथ, हाँ वो गलत था, मुझे बहुत तकलीफ हुई है उस चीज़ के लिए, फिर भी मैं आपको माफ़ करती हूँ, फिर भी मैं आपको माफ़ करता हूँ। आप इस अफर्मेशन को रिपीट करते जाओ। आप इमेजिन करो कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप उन्हें माफ़ कर रहे हो। इस टास्क को करते वक्त आपको हो सकता है बहुत तकलीफ हो, आप हो सकता है रो भी जाओ, आपके अंदर गुस्सा है, उस गुस्सा को निकलने के में थोड़ा टाइम लगे, उस दर्द को निकलने में थोड़ा टाइम लगे, बट आपको ये अफर्म करते जाना है उस इंसान को देखते हुए कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर चाहे जो भी है, ये जो गुस्सा आ रहा है, ये मैं रिलीज करती हूँ,
ये जो मेरे अंदर नाराज़गी है मैं इसे रिलीज़ करती हूँ, क्योंकि मैं खुश रहना डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ़ में आगे बढ़ना डिज़र्व करती हूँ। मुझे अपने लाइफ़ में स्टक नहीं रहना है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। आई फ़ॉरगिव यू आप लगातार बोलते जाओ। जब आप लिस्ट में जो पहला नाम है उसे माफ़ कर दोगे, माफ़ करने के बाद उस नाम के आगे आप क्रॉस का साइन कर देना कि वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरे नाम पे आप आगे बढ़ो। दूसरा जो नाम है उस इंसान को माफ़ करो, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। इस तरीके से आपको एक-एक इंसान को माफ़ करते जाना है। हो सकता है एक दिन में आप सिर्फ़ एक ही इंसान को माफ़ कर पाओ, या फिर हो सकता है आप एक दिन में 3 से 5 इंसान को भी माफ़ कर दो। किसी के लिए ग्रजेस ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है पूरा टाइम 2-3 दिन भी आपको लग जाए उसे माफ़ करने में। किसी के लिए ग्रजेस बहुत छोटा होता है, तो हो सकता है वो आप 1-2 बार बोल के ही उसे माफ़ कर दोगे और आपके अंदर से वो नाराज़गी, वो दर्द चला जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। और ये जो टास्क है ये आपको सिर्फ़ 21 दिनों तक नहीं करना है। इस टास्क को आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि आप अपने लाइफ के हर एक इंसान को जिसने आपको तकलीफ दी है, जिसके लिए आपके अंदर ग्रजेस है, नफ़रत है, नाराज़गी है, उसे आप माफ़ ना कर दो। तो आई होप आपको आज का टास्क समझ में आ गया होगा। यही 2 टास्क हैं जो आपको दूसरों को और खुद को माफ़ करने के लिए करना है और इसे कंटिन्यू रखना है। तो चलिए आज की वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी हीलिंग।